कैसे हो आप? मैं बहुत अच्छी हूँ। आप कैसे हो? मैं बहुत अच्छा हूँ। सॉरी, 5 मिनट लेट हो गया। मैं वैसे ही लेट होते ही रहता हूँ। इट्स कंप्लीट। तो आई एम सो सॉरी फॉर दैट। जी। बिग बॉस 13 में हमने आपको देखा और हाँ। बहुत ही धमाका मचाया आपने। और हम जानना ओके, चाहेंगे कि थैंक यू। एक के बाद तुरंत ही आप एक दूसरे घर में बंद हो गए। तो चलिए हम्म। शुरुआत वहीं से करते हैं कि किस तरह का एक्सपीरियंस रहा आपका इतने दिन दोबारा घर में बंद होने के बाद। एक्चुअली बताऊं, मुझे लगा था कि अब ये सवाल पूछोगी, लेकिन अब ये सवाल बहुत पुराना हो गया है, मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि इसका जवाब अब लोगों ने सुन लिया है और अब किसी को सुनना नहीं है, क्योंकि अब लॉकडाउन ऐसा रहा नहीं है। और क्योंकि खुद भी 1 डेढ़ महीने से अब नॉर्मली थोड़ी लाइफ इजी हो गई है, तो आप उन दिनों को भूल गए हो। सी वैसे मुझे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ा, मैंने पहले ही बोला था। मुझे अच्छा खासा टाइम मिल गया मेरे खुद के लिए। मैंने बोला मेरे लिए लॉकडाउन जो था बहुत बेनिफिशियल रहा। बिकॉज बिग बॉस के बाद जब मैं घर के बाहर आया और ये भी स्टार्ट हो गया, तो एक आदत सी लग चुकी थी पहले से ही बिग बॉस में रह के कि आप घर में रह रहे हो। 3 महीने से मैं घर में था, तो मुझे उतनी परेशानी नहीं हुई, क्योंकि मुझे आदत हो गई थी ना वहां रहने की। तो बाहर आया मैं जी। यहाँ पे, और मुझे 3 4 महीने मैं वैसे भी कंटिन्यू काम कर रहा था बहुत दिनों से, तो मुझे एक रेस्ट भी चाहिए था। तो थोड़ी खुशी इस बात की है, रहता है आपको, तो आप रेस्ट लेना नहीं चाहते हो, लेकिन लॉकडाउन आ गया और सारे काम बंद हो गया, और ऐसा लगा कि अब तो रेस्ट मिल गया यार। तो अच्छे से मैंने रेस्ट किया पहले 3 4 महीने। और उसके बाद फिर जब 3 4 महीने हो गए लॉकडाउन के, उसके बाद थोड़ी बोरियत स्टार्ट हो गई थी, क्योंकि यूजुअली आदत नहीं है ना ऐसे। जी। मतलब सी कोई चीज आपको मिले नहीं, वो बहुत ज्यादा अच्छी है, बहुत ज्यादा अच्छा है। क्योंकि आप अगर किसी चीज की डिजायर करते हो, अगर आपको नहीं मिलता है, तो वो बहुत अच्छा है। ऐसा नहीं कि जिस चीज की आप डिजायर कर रहे हो वो आपके सामने खड़ा है या है, आप उससे मिल नहीं सकते, वो आपको मिल नहीं सकता, ये बहुत बुरा होता है। तो जब 3 4 महीने हो गए थे लॉकडाउन के, और जब धीरे धीरे कुछ चीजें खुलने लगी थी, तब जाके हाँ। आपका आप नहीं थे, आपका वीडियो नेटवर्क का प्रॉब्लम है, इशू है। जी। तो हम जानना चाहेंगे कि घर से बाहर निकलने के बाद हाँ, आई आवाज नहीं आ रही आवाज। थी। तो हम जानना चाहेंगे कि घर से बाहर निकलने के बाद क्यों तो काफी सारे दोस्त मिलते हैं और घर में काफी ज्यादा कंडीशनल हो जाता है कि आप ना चाहें फिर भी आपको बात करनी पड़ती है, दोस्त बनाने पड़ते हैं। लेकिन बाहर आने के बाद हम जानना चाहेंगे कि किसके साथ वैसा ही बॉन्ड अभी तक आपके साथ है। सी मेरा मेरा जो बॉन्ड है, एक्चुअली में मैं बहुत जिन लोगों से मेरी 2 या 3 बार से ज्यादा बात हुई है, उनमें तो सबसे पहले ऑब्वियसली मेरा मेरा रश्मि और मेरा आसिम से मेरी बहुत ज्यादा बात होती रहती है। तो वो बॉन्ड वैसा ही है, और फिलहाल तो वैसा ही है। मतलब बहुत कम बातें होती हैं, लेकिन हाँ, मुझे पता है या उन्हें भी पता है कि जब भी हम मिलेंगे, तो हम उसी एनर्जी के साथ मिलेंगे, उसी मतलब उसी जोश और उसी वार्मथ के साथ मिलेंगे। सो वो है। आरती से मेरी बहुत अच्छी बात होती है। मैं पारस और माहिरा के टच में हूँ, उनसे बहुत बात होती रहती है। चिट चैट हम बहुत करते रहते हैं। उनके अलावा मेरी शेफू से बहुत मतलब 2 3 बार बात हुई है। तो और डेबोलिना से, तो ये वो लोग हैं जिनसे मेरी एक्चुअली में बात हुई है 3 4 बार। ओके। अगर बात की जाए बिग बॉस 14 की तो सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि कितना फॉलो कर रहे हैं आप, कौन आपको पसंद आ रहा है और कौन है वो शख्स जिसके साथ आपकी कोई दोस्ती है या आप जिसे पर्सनली जानते भी हैं। एक्चुअली मैं सच में बिग बॉस मैंने काश मैं पहले देखा होता, तो मतलब मैं क्या ही बोलूं, मैंने अभी भी नहीं देखा है बिग बॉस। और क्योंकि देखो, अभी आप बोलोगे अरे ऐसे कैसे बिग बॉस नहीं देखा है। तो आईपीएल आता है, आईपीएल देखने, क्रिकेट मेरे लिए बहुत मतलब पैशन टाइप, मजा आता है क्रिकेट देखने का। क्रिकेटर रह चुका हूं मैं, स्पोर्ट्स से जुड़ा रहता हूं, अच्छा लगता है। तो मैं वो देखता हूँ इसकी वजह से। और अगर आप मुझे अगर पूछ रहे हो और मुझे कुछ बोलना ही है, तो मैंने बहुत कुछ छोटे छोटे बहुत ग्लिम्स देखे हैं, 2 3 मिनट के फुटेज, या जो भी है इंस्टाग्राम पे ही। तो उसमें आपको समझ में नहीं आता कि कौन क्या है, क्यों? क्योंकि सबके फैन फॉलोअर्स हैं और सब अपने अपने जो भी कंटेस्टेंट है उनको प्रमोट कर रहे होते हैं वहां पे। तो वीकेंड के वार को अगर आप देखो या फिर जो भी देखो, हालांकि मुझे ऐसा लग रहा है कि राहुल वैद्य अच्छा कर रहा है, क्योंकि मतलब दिखता ज्यादा है, मुझे ऐसा लगता है कि वो उसके ऊपर जब भी मैंने देखा है, तो और अच्छी बातें करता है। मोस्ट 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 मतलब जो सबसे इंपॉर्टेंट बात वो अच्छी लगती है जो उसके बारे में, वो है कि वो अच्छी बातें करता है, मतलब अच्छा जवाब देता है अच्छे तरीके से। जितना मैंने देखा है, बस एक वही, और कोई नहीं मुझे। मतलब उसके अलावा मैंने
वैसा कुछ हुआ नहीं है जिसके ऊपर नोटिस करूं या फिर ऐसा कुछ देखूं। जी, अगर बात की जाए घर में की भी, तो आप भी वहां रहकर आ चुके हैं और आप भी जानते हैं कि ये गेम है, तो इसमें मर्द औरत का ये जो चीज है वो अगर आप गेम के पर्सपेक्टिव से देखें तो नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर आप बिग बॉस 14 में देखेंगे तो पवित्रा ले लीजिए, जैस्मिन ले लीजिए, रुबीना ले लीजिए, ये मर्द और औरत वाला जो एक एंगल है वो गेम में लेकर आ रहे हैं। तो इसके बारे में अगर इन जनरल की बात करूं, हालांकि आपने जैसे ही कहा कि आप ज्यादा फॉलो नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन इन जनरल की अगर बात करूं तो क्या लगता है आपको कि गेम में इस तरह की जो एक एंगल है उसे लेकर आना कितना सही होता है? देखिए बेसिकली बात बताऊं मैं, अगर आपको बिग बॉस से रिलेटेड ये करना है ना, तो आप गलत इंसान से बात कर रहे हो। सीरियसली बोल रहा हूं मैं वैसे ही पहले उतना कम, मतलब मैं नहीं फॉलो करता। मैं उसके बारे में कुछ इसलिए नहीं बोल सकता क्योंकि मैं फॉलो ही नहीं करता। और रही बात जहां अगर आप जनरल पूछ रहे हो, जेंडर इक्वालिटी है सब जगह है। हमारी सोसाइटी अपनी चीजों, अपनी तरीके से इन सब चीजों को तोड़ मरोड़ के पेश करते रहती है। लेकिन अगर थर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो इक्वालिटी सारे जेंडर के बीच में होनी चाहिए। हाँ, एक झगड़े में कोई सही और गलत हो सकता है लेकिन जेंडर इक्वल होगा, तो चाहे वो कोई भी हो, मुझे ऐसा लगता है। तो जेंडर इक्वालिटी को लेके अभी अगर हम लोग या आप या हमारे आने वाली पीढ़ी भी अगर इसके लिए क्रिप करे या फिर इसके लिए बोले कि नहीं ऐसे नहीं वो, तो क्या होगा कि हम जिस चीज से लड़ रहे हैं अभी वो कभी खत्म ही नहीं होगी। एक बार हम सब अगर इक्वल हो गए सब, उसके बाद सही गलत का झगड़ा होता है। लाइफ में सही गलत ही होना इज इंपॉर्टेंट है। जो गलत, मतलब सही और गलत दो ही पैरामीटर होते हैं। तो अगर सारे जेंडर इक्वल होंगे तो सही गलत समझ में आ जाएगा। तो अगर कोई, अब जैसे आप बोल रहे हो ना, कोई झगड़ा कर रहा है, कोई ये बोल रहा है कि हमें दबाया लड़की हैं, या फिर कोई ये बोल रहा है कि लड़के पे ऐसे, तो वो जब दोनों इक्वल होंगे ना, तो आप थर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से खुद देख के बोल सकते हो कि गलत कौन है और सही कौन है। जी, तो देखिए, हम बिग बॉस के बारे में आपसे सवाल नहीं पूछेंगे, हम आपसे कुछ और बातें पूछेंगे। बिल्कुल, हाँ, क्योंकि पता चला, आपने मालूम है बॉलीवुड स्पाई ने डाला कि बिग बॉस 14 के बारे में विशाल का क्या ख्याल है। अरे मैंने कुछ बोला ही नहीं है। और आपको पता है क्या होगा इसके बाद? प्लीज ऐसा मत करना आप, क्योंकि इसके बाद मुझे फिर से बहुत सारे कॉल आएंगे, बहुत सारे मैसेजेस आएंगे कि हमें भी करना है। अरे लेकिन मैं बिग बॉस के बारे में सच में बात नहीं करना चाहता। क्यों? क्योंकि मैंने देखा ही नहीं है। और जितना आपने पूछा उतना मैंने बता दिया, ठीक है? तो इसका जो भी हमारा इंटरव्यू है ना, इसका नॉर्मल हेडलाइन रखना, ठीक है ना? बिग बॉस रिलेटेड कुछ ही मत रखना। ओके, थैंक यू सो मच, लव यू। आईपीएल की, जैसे कि आपने भी कहा, तो हम जानना चाहेंगे कौन सी टीम को सपोर्ट कर रहे हैं आप और क्या चाहते हैं आप? 2020 में काफी अनएक्सपेक्टेड चीजें हो रही है, क्या चाहते हैं, कौन इस ले जाए? देखिए, ऑब्वियसली मैं सपोर्ट तो इस बार कर रहा हूं आरसीबी को, क्योंकि मतलब धोनी सर को तो पर्सनली कहीं पे भी, चाहे पूरी दुनिया एक तरफ हो और धोनी सर एक तरफ हो, तो मैं उन्हीं को सपोर्ट करूंगा। लेकिन मैं, क्या होता है ना कि आप जैसे जैसे सीजन बढ़ता है या जैसे जैसे सीजन आया है ना, हर बार मैं किसी एक दूसरी टीम को सपोर्ट करता हूं, जो टीम मुझे मतलब अच्छी लगती है, फिर मैं चाहता हूं कि जीते। तो मैं चाहता हूं कि आरसीबी जीते इस बार। और मैं चाहता हूं कि दिल्ली भी जाएगी फिनाले में, और मुंबई, आरसीबी, और मुझे ऐसा लगता है कि सनराइजर्स। तो ये 4 टीमें होंगी। हालांकि आरसीबी का लग नहीं रहा है कि जीतेगी, क्योंकि जिस तरह से ये कर रहे हैं ना, हाँ, ये लोग, मतलब टीम में कुछ समझ में नहीं आता, बैलेंस ही नहीं है इन लोगों की, ऐसा लगता है इन लोगों के। क्या लगता है कमजोर कड़ी कौन है टीम में? आप किसके, आरसीबी की बात कर रहे हो आप? अगर आरसीबी की बात कर रहे हो तो कमजोर कड़ी जो उसमें है वो है उनका वो टीम में ना, मतलब वो टीम स्पिरिट वाली बात नहीं लगती है। मतलब वो हम कर जाएंगे, लड़ जाएंगे, मर जाएंगे वाली बात नहीं लगती है। सही में वो बहुत डिपेंडेंट है। जी, आरसीबी की जो फैन फॉलोइंग है वो बहुत ही अलग लेवल की है, और सब एक्सपेक्ट भी कर रहे हैं कि साल 2020 में सब कुछ अनएक्सपेक्टेड हो रहा है, तो शायद आरसीबी भी जीत जाए। देखिए, एक्चुअली में टीम विनिंग, जितने जो विनिंग कॉम्बिनेशन होने चाहिए ना, वो सब कुछ है टीम में। वैसे सारे प्लेयर हैं, बस वो टीम स्पिरिट नहीं है। ऐसा नहीं है कि 2020 है तो कुछ अनएक्सपेक्टेड हो जाए और आरसीबी जीत जाए, जी नहीं। अच्छा खेलेगी तभी जीतेगी, चाहे वो कुछ भी हो।
इस बार बहुत सारी टीमों ने, इस बार चेन्नई सिर्फ एक अच्छा नहीं खेली, वरना बाकी सारी टीमों ने अच्छा मतलब परफॉर्म किया है यार। मतलब अभी तक कोई क्वालिफाइड नहीं हुआ है मुंबई को छोड़ के। सोचो कैसा आईपीएल है इस बार का। तो आईपीएल के बारे में अगर बात करोगे तो मैं 2 घंटे बात कर सकता हूँ। बिल्कुल। तो अगर बात की जाए इलेक्शन के बारे में, तो आप भी बिहार से बिलोंग करते हैं, तो उसके जी। बारे में हम जानना चाहते हैं कि क्या कुछ आपकी राय, किसे चाहते हैं कि चुनाव में आगे बढ़े और इस बार सत्ता उनके नाम हो? मैं नहीं चाहता कोई आगे बढ़े, कोई, मुझे नहीं फर्क पड़ता कोई जीते या हारे। मुझे सिर्फ एक फर्क पड़ता है बिहार के जितने भी लोग हैं कि वहां पे ना डेवलपमेंट हो, चाहे कोई भी सरकार हो यार। डेवलपमेंट नहीं होगा तो क्या फर्क पड़ता है। तो प्लीज आप लोग उन लोगों को चुने जो लोग आपका डेवलपमेंट देखें, जो लोग आपको मतलब आपके लिए व्यवसाय लाएं, आपके लिए एजुकेशन लेके आए, या कुछ फैक्ट्रीज लेके आए, या कुछ ऐसा करें। वरना फिर ये फालतू में 25 साल से एक ही गाना गाए जा रहे हैं यार, कभी आरजेडी, कभी भाजपा, तो कभी कांग्रेस, कभी कुछ। उससे क्या भला हो पाया है? सब कुछ इतना टैलेंट है हमारे बिहार में, लेकिन वही है कि वहां पे जितने लोग हैं, जो सोसाइटी है, उनको बढ़ना नहीं है। वरना कितने अच्छे अच्छे लड़के हैं यार। मतलब कितना टैलेंट है। लोग बस आईपीएस और बोलते हैं ना कि यूपीएस आईपीएस और वहां से होते हैं। वहां से बहुत कुछ लोग हो सकते हैं, बहुत कुछ हो सकते हैं। बस उनको स्कोप नहीं मिलता यार, उनको सहारा नहीं मिलता। और सोचो बिना कुछ मतलब सच में एजुकेशन सिस्टम का बहुत प्रॉब्लम है वहां पे। बिना इतने मतलब सड़े गले एजुकेशन सिस्टम के बावजूद, ऑब्वियसली मुझे अगर बाद में, अभी हो सकता है कोई बिहार के जो भी लोग होंगे जिनको ये बात बुरी लगी होगी, वो मुझे बहुत डांटेंगे या फिर मुझे बहुत अभी मैसेज करेंगे, बुरा भला बोलेंगे। लेकिन ट्रस्ट मी, मैं अपने एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ, क्योंकि मैंने देखा है अपनी लाइफ में। और हमारा जो फैमिली का जो स्ट्रक्चर है, वो मतलब पढ़ के क्या होगा, 10th के पहले ही तो अगर आपके जेब में 500 रुपए आ रहे हैं या 1000 रुपए मिल रहे हैं, तुम दुकान पे बैठो, ये सब बहुत होता है यार। तो इससे भला नहीं होगा। तो उन लोगों के लिए वही है, आरजेडी, भाजपा, कांग्रेस, यही करते रहो। और मैं प्लीज चाहता हूं अपने जो भी यूथ लोग हैं ना, वो लोग अगर जो लोग ऐसा कर रहे हैं ना, तो उनको घर के अंदर ताले में बंद कर दो, भले वोटिंग मत दिलवाओ। उन लोगों को चुनो जो लोग तुम्हारा भला करें यार, जो लोग तुम्हारे लिए डेवलपमेंट लेके आए, जो लोग तुम ऑब्वियसली। जी, अगर बात की जाए, हालांकि एक छोटी जगह से आकर फिर मुंबई में आने की और फिर अपने सपने को पूरा करने की, तो आपने भी बकायदा वो वो एक्सपीरियंस किया है कि मुंबई में आकर किस तरह से आप स्ट्रगल करें और फिर वो मुकाम हासिल करें। तो अगर बात की जाए नेपोटिज्म के बारे में भी, तो काफी कुछ हमें देखने को मिला पिछले कई दिनों से। और उसके बाद अब मैं बिग बॉस बीच में नहीं ला रही हूँ, लेकिन एक मुद्दा वहां पे भी उठा था कि जान कुमार सानू को लेकर राहुल वैद्य ने भी ये मुद्दा उठाया। तो उसके बारे में मैं जानना चाहूंगी, जिसके बाद की वीकेंड की बार में भी सलमान खान ने क्लैरिफाई किया कि जान कुमार सानू अपने बलबूते यहाँ पे उन्होंने ऑडिशन दिया प्रॉपरली और अपने डैड का नाम नहीं यूज किया, और उसके बाद उन्होंने वो कॉन्ट्रीब्यूट किया। इसके बारे में क्या कुछ टेक है आपका कि नेपोटिज्म को इस तरह से हर जगह उछालना? क्योंकि सलमान ने भी अपने जो क्लैरिफिकेशन है उसमें कहा कि अगर किसी कोई बनिए का दुकान है तो वो आपके बाजू वाले को नहीं देगा, वो अपने बेटे को ही देगा, क्योंकि हर जगह पे ये चीज इम्प्लाई होती है। तो इस इंडस्ट्री में फिर वो चीजों को क्यों होता है? हालांकि वो ऑडियंस के ऊपर होता है, आप एक्सेप्ट करें ना करें। तो क्या कुछ कहना है आपका इसके बारे में? भाई भतीजावाद कहते हैं नेपोटिज्म का मतलब होता है। ये सब जगह है। पुलिस वाले अगर घर में हैं तो वो चाहते हैं कि उनमें से कोई एक पुलिस वाला हो जाए, या फिर मतलब चाहेंगे कि उसका ना हो तो मेरा ही कोई कजन का हो जाए, मतलब ऐसा कुछ। मंत्री हैं तो ऐसा होगा, कॉन्ट्रैक्टर हैं तो ऐसा होगा। क्या होता है कि अगर आप अपने लाइफ में जहां पे सक्सेस होते हो ना, आप चाहते हो कि अपनी फैमिली वाले भी सक्सेस में आए, या फिर उसी सक्सेस को देख के आपके फैमिली वाले चाहते हैं या सोचते हैं कि मैं भी सेम राह को चुनूं तो मुझे सक्सेस मिल जाएगा। यही होता है एक्चुअली में। लेकिन इससे क्या हो जाता है, एक इजी एक्सेस हो जाता है यार। सुनो, सिंपल सी बात है, अगर मेरे पापा के पास बहुत सारे पैसे होते और मैं यहाँ पे आता और मैंने देखा कि मुझे ग्रूम करना पड़ेगा, और उस ग्रूम करने के लिए मुझे इतने सारे क्लासेस लगाने पड़ेंगे, ये सब करना पड़ेगा, ये इंस्टीट्यूट या जो भी है। उसके लिए मेरे पास पैसे नहीं थे, तो उस काम को करने के लिए मुझे 3 साल लग गए या 2 साल लग गए। मेरे पास पैसे होते तो वो 6 महीने में कर लेता, तो वो मेरे लिए इजी हो गया। बट अल्टीमेट रिजल्ट तो ये है ना कि मैं खुद क्या करता हूं, सक्सेस करता हूं। कोई आपको कितना भी बैकअप कर ले या कुछ भी कर ले, अगर जब तक आप अपनी मेहनत नहीं करोगे तब तक आपका कोई कुछ भी नहीं कर पाएगा। तो नेपोटिज्म आपको सिर्फ एक बार ना आपको चांस दिला सकता है लाइफ में। वो आपको
हर बार मौके नहीं दिलाएगा, सिर्फ आपको एक बार चांस मिल सकता है उस नेपोटिज्म की वजह से, और आप लकी हो, ठीक है, इट्स ओके। सबको सबके अपने अपने रास्ते होते हैं, सबको अपने रास्ते पे चुनना होता है, चलना होता है। कई बार तो ये भी होता है ना कि वो बहुत सक्सेसफुल बिजनेसमैन का लड़का उतना सक्सेसफुल बिजनेसमैन नहीं होता है, या फिर कोई बहुत बड़े एक्टर का लड़का उतना अच्छा एक्टर, उतना अच्छा करियर नहीं होता है उसका। तो कभी ये भी तो सोचो ना कि उसके ऊपर कितना बर्डन होता होगा। तो वहां पर नेपोटिज्म तो काम नहीं कर पाया ना। नेपोटिज्म सब जगह है यार, अपने वही है कि इसको एक लैंग्वेज इसके लिए दे दिया गया है। नेपोटिज्म का मतलब ये होता है कि अगर टैलेंट को अगर आप सपोर्ट कर रहे हो ना किसी भी लेवल पे, तो ये खत्म हो जाता है। वही जैसे कि मेरा बड़ा बेटा अगर पुलिस वाला बनने लायक नहीं है और छोटे में काबिलियत है, और अगर मैं उसको बोलता हूं तू बन जा और बन जाता है, तो मेरे लिए वो नेपोटिज्म नहीं है। जी। मेरे लिए शायद बड़ा वाला नेपोटिज्म होगा कि बड़ा वाला काबिल नहीं है और फिर भी उसके ऊपर मैं ये कर रहा हूं, तो उसको मैं नेपोटिज्म बोल सकता हूं अपने 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 मतलब नजरिए से। बाकी नहीं है मेरे लिए। बाकी तो यार ऑब्वियसली आप जिसको प्यार करते हो उसके लिए आप कुछ ना कुछ तो करोगे। जी, तो चलिए अभी थोड़ा हम भी गेम खेल लेते हैं और आपके बारे में काफी कुछ नई बातें जानने को मिलेंगी हमें। तो सबसे पहले बिल्कुल। हम लास्ट टाइम खेलेंगे। तो उसमें आप हमें बताएंगे कि लास्ट टाइम वो चीज आपने कब की थी। ओके। जी, ओके। सो लास्ट टाइम आपने फाइट कब की थी? फाइट मतलब आपको मारपीट वाली फाइट बोल रहे हो? मतलब झगड़ा किससे किया था बेसिकली? लास्ट लास्ट टाइम झगड़ा मेरा झगड़ा, किससे हुआ था? लास्ट झगड़ा मेरा मधुरमा से हुआ था उसमें, बिग बॉस में। वो काफी मेमोरेबल था हम सभी के लिए और आई गेस। हाँ वही था, उसके अलावा तो मेरा झगड़ा नहीं हुआ कुछ। जी। तो उसके बाद हम जानना चाहेंगे लास्ट टाइम आपको किसी ने सरप्राइज कब हाँ किया था? भाई, एक सेकेंड। लव यू भाई, आशीष ने कुछ कमेंट किया था। हाँ जी, क्या? जी, लास्ट टाइम आपको किसी ने सरप्राइज कब किया था? लास्ट टाइम मुझे किसी ने सरप्राइज किया था। आई मीन क्या सर, किस तरह का सरप्राइज? किसी भी तरह का कि जिसको देख के मैं खुद सरप्राइज हो गया, या फिर किसी ने मुझे कुछ ऐसा करके दिखाया कि मैं सरप्राइज हो गया? आप दोनों तरह के सरप्राइज के बारे में बता सकते हैं। मतलब ऐसा कुछ तो हुआ नहीं है कि मतलब मैं वही सोच रहा था, क्योंकि मैं एक्चुअली में ना, मैं कुछ भी नहीं बोल पाता हूँ, तो मुझे इसके लिए फिर याद करना पड़ता है। हाँ यार, मैं सोच लूँ, याद कर लूँ किस चीज से सरप्राइज हुआ था। जी। किसी चीज से तो हुआ था यार, याद नहीं आ रहा है, याद आएगा तो बता दूंगा आपको। लेकिन एज सच कुछ ऐसा नहीं हुआ कि मैं मतलब बहुत सरप्राइज हो गया। नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं हुआ अभी। ओके, अगर बात की जाए लास्ट टाइम अपने फ्रेंड से दारू पार्टी के लिए पूछने के लिए, तो वो आपने कब किया था? 4-5 दिन पहले मैंने। ओके, लास्ट टाइम आपने आप पे किसी ने चिल्लाया कब? किसी बड़े ने? लास्ट टाइम मुझ पे किसी बड़े ने चिल्लाया हुआ, तो वो शायद अर्चना हो सकती है, नहीं तो आशीष हो सकता है। लास्ट टाइम आप जिम कब गए थे? अभी 1.5 घंटे पहले। मतलब जिम गए थे मतलब बाहर? जिम मतलब जिम गए थे? नहीं, जिम तो नहीं, लेकिन मैं वर्कआउट करता हूँ। जिम गए हुए मुझे, लास्ट टाइम मैं जिम गया था 1 साल पहले, नच बलिए के पहले गया था मैं। 1 साल हो गए। लास्ट टाइम आप रोए कब थे? लास्ट टाइम मैं कब रोया था? बड़ा सैड है यार। मैं बड़ा अभी बहुत दिनों से मतलब मुझे वैसे भी मुझे ये बात बतानी थी मेरे फैंस और मेरे जितने भी लोग हैं, जो लोग मेरे बच्चों मतलब बुलेट और मेरे मेरे कैट्स को जो लोग जानते हैं। मैं तो मेरा एक बहुत प्यारा सा कैट था, बुलेट, जिसका नाम बुलेट था। वो एक्सपायर हो गया। तो मैं मुझे खुद को नहीं पता था कि मैं इतना इमोशनल हो जाऊंगा। मैं 4 दिन तक लगातार रोते रहा यार। मेरा भी ये सब कुछ स्वेल वेल हो गया था। मतलब मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मैं उसको इतना मिस कर रहा था, और मैं उससे इतना मतलब खैर। लास्ट टाइम आपने खाना कब बिगाड़ा था?
खाना खाना पकाते वक्त कब बिगाड़ा था आपने लास्ट टाइम? खाना पकाते वक्त कब बिगाड़ा था, ये तो बहुत टाइम हो गया होगा। आई मीन 3-4 साल हो गए होंगे शायद। ओके, तब से आपने कुकिंग नहीं किया? मैं चाय वाय बना लेता हूँ, मैगी वैगी, और वो तो बन ही जाता है। और ऑमलेट ऑमलेट कभी कभी बना लेता है, तो वो तो वहाँ लड़कों से तो, हाँ चलो ऑमलेट ही मान लो, वो तो कभी कभी अच्छा बनता ही नहीं है हमसे, मेरे से तो नहीं बनता। मैं उसको ऐसे मतलब ऑमलेट जब आप डालता हूँ, उसके बाद वो कितने टुकड़ों में बंटता है, ऐसा लगता है पहले वो पैंजिया था, उसके बाद वो फिर सारे कॉन्टिनेंट में टूट गया है, ऐसा हो जाता है मेरा ऑमलेट। ओके, लास्ट टाइम आपने कोई चीज पहली बार कब की? है, ये क्या बात है? लास्ट टाइम आपने कोई चीज पहली बार कब की? मैंने किक बॉक्सिंग स्टार्ट की अभी कुछ दिनों पहले, सबसे पहली बार। मैंने कभी 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 ट्राई नहीं किया था, एक एक मतलब एक वो भी नहीं ट्राई किया था मैंने। ओके, लास्ट टाइम आपने कोई भी चीज खरीदने के बाद रिग्रेट कब किया था? वो तो हमेशा हो जाता है यार। मैं ऑनलाइन शॉपिंग करते रहता हूँ, मैं मतलब ऑनलाइन ही मंगाता हूँ, तो कई बार ऐसा होता है यार इसे क्यों मंगा लिया यार, तो फिर उसे रिटर्न करना पड़ता है। तो ऐसा अभी बहुत कुछ चल रहा है, क्योंकि मैं बहुत कुछ अभी मंगाया है मैंने अपने घर को। मैं अपने घर को थोड़ा डेकोरेट कर रहा हूँ, तो बहुत सारा सामान आ गया है ऐसा कि जो मैं चाहता नहीं था, जो दिखता कुछ और था दिख कुछ और रहा है, तो रिग्रेट कर ही रहा हूँ मैं। ओके, तो अभी हम रैपिड फायर करेंगे और इसमें फिर आपको जल्दी जल्दी जवाब देना पड़ेगा। रेडी? ओके। हु इज योर क्रश? हु इज माई क्रश? यार गैल गदोत। ओके, व्हिच इज योर ड्रीम डेस्टिनेशन फॉर अ डेट? Now it has changed. Earlier फॉर it अ was डेट? Australia, Perth. Now, uh, अरे अब इसको रैपिड फायर में कैसे बोलूं मैं? नाउ आई वांट टू गो साउथ अफ्रीका यार। साउथ अफ्रीका? साउथ अफ्रीका। ओके, लास्ट टाइम यू वर ड्रंक एंड डायल्ड अ नंबर? हाँ, लास्ट टाइम आपने ड्रिंक करके किसको डायल किया था नंबर? नहीं याद है। नहीं, मैं क्योंकि ओके, मैं ये करता ही नहीं। मैं कभी भी ऐसा कुछ, ये मैंने कभी किया ही नहीं है लाइफ में ऐसे, मतलब कभी सेंटी होके कुछ ऐसे नहीं, मतलब हाँ सेंटी होके किया है, लेकिन ऐसे नहीं किया कि ड्रंक हो गया तो फिर किसी को गलती से लगा दिया फोन, जिससे लगाना था उसे ही लगा दिया। व्हाट रियली टर्न्स ऑफ यू इन अ वुमन? दिमाग। Tell us three things. Is there a proper connection? या टेल अस Yeah. 3 थिंग्स। Okay. Tell us three things जो आज तक किसी को पता नहीं है आपके बारे में। तो मैं क्यों बताऊंगा अभी आपको? Okay, ऐसी तीन चीज जो हमें फ्यूचर में जानने को मिलेंगी आपके बारे में। कि मेरे अंदर और भी कुछ आर्ट है, न्यू आर्ट, जो दिखेगा आप लोगों को, डिफरेंट एकदम, मतलब एक्टिंग सिंगिंग डांसिंग नहीं, या फिर पोएट्री नहीं, कुछ डिफरेंट ऐसा। सो वो फॉर श्योर है। मैं पॉलिटिक्स ज्वाइन करूंगा, फॉर श्योर है। और मैं क्रिकेट भी खेलना चाहता हूं यार एक बार अच्छे से, तो आई डोंट नो वो हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा अब, बट लेकिन वो भी करना है मुझे। Okay. What is the craziest thing that has happened with you on a date? ऑन अ डेट? Yes. मैं नहीं बताऊंगा, वो पर्सनल है। Uh, वो पर्सनल है, मैं नहीं बताऊंगा, ये मैं क्यों बताऊं? okay. सुनो, What is the मेरे wildest? एक्चुअल मेरे जितने भी डेट्स हुए ना, वो सब क्रेजियस्ट ही हुए, तो मतलब उसमें फिर से चूज करना और बताना, ऐसे किसी को हर्ट करना या खुद को हर्ट करना जैसा लग जाएगा, समझे? तो सब ऐसे ही रहा है मेरा, नॉर्मल कुछ What नहीं is the होता मेरे wildest? साथ। बिग What बॉस is दिखाया the ना wildest? तुमने?
Is your wildest fantasy? माय वाइल्डेस्ट Fantasy. फैंटेसी कि मैं बेयर बॉडी, मेरे लंबे लंबे इतने बड़े बाल, खूब सारे टैटू, एब्स वैब्स एकदम फुल, और टाइम स्क्वायर या वेम्बले या कोई ऐसे बड़े से स्टेडियम में परफॉर्म करूं Okay. अपने गिटार के अगर साथ। जी, अगर आपको एक दिन के लिए कोई विमेन का कैरेक्टर मिल जाए तो आप वो कौन सी विमेन होंगी और क्यों? मुझे एक दिन में, एक दिन जी, लड़की बनने को किसी मिले वुमेन, तो आप हाँ हाँ, तो मेरे पास हुआ है इसका आंसर। इंटरेस्टिंग पीपल मुझे फट से याद आ गए मुझे। मैं अपनी बुआ प्ले करना चाहूंगा, मेरी सबसे छोटी वाली बुआ। वाई? बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत मतलब शैतान है, बहुत नॉटी है, मतलब वो अलग लेवल की है, ओके डेंजर है, वो बहुत खतरनाक एकदम। ओके। लोगों को ऐसी कौन सी चीज के बारे में पता है, मतलब व्हाट इज द बैडेस्ट रूमर यू हैव हर्ड अबाउट योरसेल्फ जो बिल्कुल भी सच नहीं है? रूमर सच नहीं होते ना, तो वो जो भी हो। हालांकि मेरे बारे में मैंने उतने रूमर्स नहीं सुने, या फिर पता नहीं, शायद मैंने उन सब चीजों पर ध्यान नहीं देता। जैसे बहुत सारे रूमर्स हैं, मतलब एक दो तो अ, मैंने इतना ऐसा कुछ ध्यान नहीं दिया है यार, सच में। तुम बताओ, तुमने कौन कौन से रूमर्स सुने हैं मेरे? फटाफट अब मैं क्वेश्चन पूछता हूँ। हाय भाई भाऊजी, सलाम, आप ऑनलाइन हो क्या यार? मैं कॉल करता हूँ आपको थोड़ी देर में। जी, अगर आपको 3 विशेस दी जाए तो आप क्या मांगेंगे? मैं मांगूंगा कि मैं उड़ सकूं, मैं उड़ना चाहता हूं, और मतलब ऐसे ऐसा कुछ पावर मिल जाए मुझे, विश पूरी हो जाए। और दूसरा ये चाहता हूं कि एक बार मैं चाहता हूं कि जो मेरा पूरा खानदान का जो हवेली ववेली वाला राज था ना, हमारे गाँव में ना एक टाइम पे हमारे दादा पर बताया, बहुत हवेली थी ऐसे वैसे, वो एक बार राज कायम करो अपने परिवार वालों के लिए, सबके लिए मतलब। और तीसरा विश, मैं क्या करूंगा कि मैं अपने किसी ऐसे के लिए मांग लूंगा जिसको जरूरत पड़े उस समय सबसे ज्यादा। ओके। अगर आपको एक व्यक्ति को चुनना हो जिसके साथ आप आजीवन रह सकते हैं तो वो कौन होंगे? आशीष और अर्चना में से आसना कर दो आप। ओके, सो थैंक यू विशाल फॉर ज्वाइनिंग विद अस, और बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, आपके बारे में इतना कुछ वेलकम। जानकर। आई एम श्योर बॉलीवुड स्पाई बहुत ही अच्छी हेडलाइन देंगे आपके इस इंटरव्यू के लिए। प्लीज, हाँ, वो बिग बॉस को छोड़ के, वरना मैं बताता हूँ, मैं फिर तुम्हें मैसेज कर दूंगा बॉलीवुड स्पाई वो। ठीक है ना? जितने भी बिल्कुल। कमेंट होंगे ना, उन सब में विनोद बन के मैं करूंगा कमेंट, समझी? ओके, थैंक यू सो ओके, मच विशाल चलो, थैंक यू सो मच, यस। थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू सो मच। एंड मुझे मेरे फैन से कुछ बात करनी है। हेलो एवरीवन, आप लोग के बहुत सारे मैसेज आ रहे थे कि हाँ कैसा हूँ मैं, ठीक हूँ कि नहीं हूँ। तो एक्चुअली में ये मतलब जो 20-25 एक महीने गुजरे हैं वो बहुत बुरे गुजरे हैं, क्योंकि मेरे जो तीनों कैट थे उनकी तबीयत बहुत खराब हो गई। ऑल ऑफ अ सडन एक कैट मेरा, मतलब आपको पता ही है, बुलेट नहीं रहा। उसके बाद कारतूस और जो बारूद था उसकी तबीयत इतनी खराब हो गई, उनको जॉन्डिस, उनको टाइफाइड, उनको वायरल हो गया, और मतलब 2-2 बार सलाइन चढ़ रहा था। तो सच में मेरे मतलब मुझे दुनिया अच्छी नहीं लग रही थी उस टाइम पे। मुझे ऐसा लग रहा था कि क्यों हो रहा है ये, मैं बहुत 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 ज्यादा परेशान था। एंड थैंक यू सो मच आप लोगों के प्यार से, बड़ा अच्छा लगा मुझे कि जो भी आप लोगों ने कंसर्न दिखाया मुझे, मतलब कि मैं ठीक हूं कि नहीं। तो मैं ठीक हूं, और अच्छा लगा आप लोगों के प्यार देख के। एंड शुक्रिया, मैं फिर से टच में आता हूं आप लोगों के बहुत जल्द। थैंक यू सो मच। थैंक यू विशाल फॉर ज्वाइनिंग विद अस, थैंक यू फॉर योर टाइम। बाय।